नाजरीन, माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में इकरा उर्दू न्यूज़ की ख़ास पेशकश इबादत रमज़ान में आपका खैर मकदम है। माह रमज़ान के महीने में इबादत के ताल्लुक़ से उलमाए दीन की जो भी मालूमात होनी चाहिए आपके सामने पेश की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मौलाना मोहम्मद कमरुज़्ज़मान नूरी मिसबाही, ख़तीब व इमाम इकरा मस्जिद अली हैदर रोड टीटागढ़। इमाम साहब, इबादत रमज़ान पर कुछ रोशनी डालें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकीनन ये मुबारक महीना बहुत ही बरकत वाला महीना है। इसके ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साल को 12 महीनों पर तकसीम फरमाया है, यानी साल में 12 महीना है और हर एक महीना को बराबर नहीं किया, बल्कि बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। और जिन दिनों में महीनों को फजीलत से नवाजा है उनमें इबादत के सवाब को भी बढ़ा दिया गया है। इस हैसियत से माह रमज़ानुल मुबारक को बड़ी खुसूसियत और फ़ज़ाइल हासिल हैं। ये महीना यकीनन खैर व बरकत का महीना है, तक़वा व परहेज़गारी का महीना है। हर तरफ इस माह मुबारक में रहमत व नूर की बारिश होती है। खुदाए कदीर ने इसकी फजीलत खुद कुरान में बयान फरमाई। इरशाद खुदाबंदी है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया जैसा उन पर फ़र्ज हुआ था तुमसे पहले हुए, ताकि तुम गुनाहों से बचो। ये चंद दिनों का है, फिर तुममें कोई बीमार हो या सफर में हो, यह बड़े गौर की बात है, फिर तुममें कोई बीमार हो या सफर में हो और रोजे न रख सके तो वो और दिनों में गिनती पूरी कर ले। यानी माफ नहीं है, दूसरे महीना में रोजा रखना जरूरी। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रोजा छोड़ दिया या सफर में गए या बीमार पड़ गए तो दूसरे महीना में उसकी कज़ा नहीं करते हैं, जब उसकी कज़ा उसके सर पे बाकी है, जिम्मा है, अदा करना बहुत जरूरी है। और जो ताकत नहीं रखती वो शेख फानी, जो बूढ़े हो गए हों, बहुत कमजोर हो गए हों, वो फिदिया दे, एक मिस्किन का 2 वक्त का खाना, ये कुरान है। फिर जो ज्यादा भलाई करे, यानी मिकदार से ज्यादा दे, जो उसके लिए बेहतर है, ज्यादा सवाब का बाइस है। और इन हालत में भी रोजा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर जानो यानी समझ से काम लो। अगर बीमारी की हालत में भी रोजा रखे या सफर में भी रोजा रखे तो ये ज्यादा बेहतर है। माह रमजान वो है जिसमें कुरान उतारा गया, लोगों की हिदायत को और हक को बातिल में जुदाई बयान करने के लिए। तो तुम में जो ये महीना पाए तो इस पूरे महीना का रोजा रखे। ये कुरान पाक की आयत का तर्जुमा सुना रहा हूं। और जो बीमार या सफर में हो वो दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा करता है, सख्ती का इरादा नहीं फरमाता। और तुम्हें चाहिए कि रोजों की गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई बोलो। उसने तुम्हें हिदायत की इस उम्मीद पर कि उसके शुक्रगुजार हो जाओ। यह सूरह बकरा की आयत करीमा का तर्जुमा है। इन आयत से मुंदरजा ज़ेल बातें हासिल होती है। उनमें से कुछ बातें ये सुनिए कि रोजा उम्मते मोहम्मदिया पर फर्ज है, और जब फर्ज है तो उसका तर्क करना यानी छोड़ना यकीनन गुनाह है। और सिर्फ गुनाह छोटा मोटा नहीं, बल्कि गुनाह कबीरा है। दूसरी बात यह कि मुख्तलिफ औकात और अय्याम में रोजे साबिका तमाम उम्मतों पर फर्ज थे। ये नहीं कि सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया पर फर्ज है, बल्कि उससे पहले जो अंबिया किराम गुजरे हैं उनके उम्मतों पर भी रोजे फर्ज थे। लिहाजा उम्मत मोहम्मदिया के अफराद को इसका और ज्यादा लिहाज और एहतमाम करना चाहिए। हमको इससे चाहिए, यानी हम उम्मत मोहम्मदिया हैं, हमको चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा इसका एहतमाम करें, इसका लिहाज करें। और इससे गफलत बड़ी शर्म की बात है। आज हमारे नौजवान ऐसे हैं, अट्टा गट्टा हैं, रोजे नहीं रखते, खुलेआम चाय की दुकान में बैठकर चाय नौशी करते हैं। हमारे बहुत सारे लोग रोजा से कोई ताल्लुक नहीं रखते, मस्जिदों में नहीं आते, मस्जिदों को आबाद नहीं करते। इस मुबारक और बरकत वाले महीना में बेशर्मों की तरह
सड़कों में, होटलों में खाते पीते हुए नजर आते हैं। जबकि ये देखा जाए तो हम खुद रमजान की अहमियत को घटा रहे हैं। हम नौजवानों को इसकी इस्लाह करना चाहिए। कौम मुस्लिम को आगे बढ़ चढ़ करके इस मुबारक महीना का एहतमाम करना चाहिए। तीसरी बात, रोजे का मकसद तकवा व परहेजगारी है। यानी सिर्फ रोजा ही नहीं रखना है कि हम सिर्फ भूखे रह गए, प्यासे रह गए, ये नहीं, बल्कि दूसरे तमाम गुनाहों से बचने की कोशिश करें। छोटे से छोटे गुनाहों से बचना चाहिए। बड़ा गुनाह से तो बचना ही है, छोटे छोटे गुनाहों से भी बचना चाहिए। यानी रोजा तज़किया नुफूस और इस्लाह कुलूब का जरिया है। रोजा एक महीना का जरूर है, लेकिन ये अय्याम भी थोड़े हैं कि बहुत जल्द गुजर जाते हैं। अब देखते हैं वक्तों में बरकत है ही नहीं, बरकत खत्म हो गई। ये क़यामत की निशानियों में से है कि वक्त में बरकत खत्म हो जाएगी। और आज वक्त में बरकत है ही नहीं, वक्त गुजरता जाता है, लेकिन फिर भी हमारे मुसलमान इसको कठिन समझते हैं, नौजवान कठिन समझते हैं और रोजा नहीं रखते हैं। बहुत जल्द गुजर जाते हैं। अल्लाह की इबादत का शौक रखने वालों पर गिरा नहीं होती। जो अल्लाह का शौक रखते हैं, इबादतों का शौक रखते हैं, अल्लाह का डर रखते हैं, उन पर कोई भारी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अलबत्ता नाफरमानों पर जरूर भारी होते हैं, उन पर एक दिन का भी रोजा भारी होता है। पांचवा, मरीज अगर सख्त मर्ज में गिरफ्तार है, यानी इस तरह वो मर्ज हो गया है जो चल फिर नहीं सकता है, बिस्तर में सोया हुआ रहता है, उसके बारे में, और यकीनन रोजा उसके लिए तकलीफ का बाइस है। रोजा रखेगा तो मर्ज बढ़ जाएगा, या मर्ज के तूल पकड़ने का उसके लिए इजाजत है कि रोजा ना रखे। कि मर्ज बढ़ने का अंदेशा है तो हुक्म है कि वो रोजा ना रखे और फिर दूसरे दिनों में उसकी कज़ा करें। जब रमजान का महीना गुजर जाए तो, और जब अल्लाह ताला आपको सेहतयाबी अता फरमाए, शिफाए कामिल अता फरमा दे, तो फिर आप जितने रोजा आपके कज़ा हुए हैं, उन कज़ाओं का आप जो छूट गया है उनका कज़ा करें, उसको रखें। 6 नंबर, 3 दिन की राह का जो सफर करें। 3 दिन के राह का जो सफर करें, पहले तो पैदल सफर करते थे, आजकल तो जो बयान का जिसकी तादाद आजकल के हिसाब से 92 किलोमीटर है, तो आजकल 92 किलोमीटर तो बिल्कुल आसान हो गया है, घंटों में सफर कर लेते हैं। जबकि ये 92 किलोमीटर पहले 3 दिन में सफर करते थे, पैदल चलते थे, ऊंटों की सवारी पे चलते थे। तो 92 किलोमीटर है, उसको जायज है कि रोजा ना रखें। अगर रख ले तो बेहतर है, ना रखने की सूरत में दूसरे दिनों में कज़ा करना फर्ज है, माफ नहीं है। अगर वो सोचे कि हमने रोजा नहीं रखा तो शायद तब हमको रखने की जरूरत नहीं, बल्कि कज़ा करना फर्ज है। नहीं करेगा वो सख्त गुनहगार होगा। मरीज और मुसाफिर को रोजा ना रखने की सिर्फ इजाजत है, ना रखना जरूरी नहीं। वो अगर रखना चाहे रख सकता है, क्योंकि रमजान के छोड़े हुए रोजों को दूसरे दिनों में भरना यानी कज़ा करना आसान नहीं, बहुत मुश्किल होता है। लोग फिर जब रमजान गुजर जाता है ना, तो फिर रोजा का कज़ा करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। और अगर जरा सी गफलत हुई तो ये रोजे रह जाते हैं। तो हमें चाहिए कि रोजा ना रखा जाए, बल्कि जो छूट जाए उसको हम कज़ा करें। दूसरा, रमजान आ जाता है, यहां तक कि हम उस कज़ा को अदा नहीं कर पाते। इसलिए कुरान पाक ने साफ लफ्जों में फरमाया कि इजाजत के दिनों में भी रोजा रखना ही बेहतर है। और यह समझदारी इसकी बात है कि जहां पर हमको इजाजत दिया, रुख्सत दिया शरीयत ने कि अगर आप मुसाफिर हैं रोजा ना रखें, आप बीमार हैं रोजा ना रखें, तो बेहतर यही कि आप उस दिनों में भी रोजा रखें। जिस बूढ़े मर्द या औरत को रोजा रखने की ताकत नहीं, 7वें नंबर की बात है कि जिस बूढ़े मर्द या औरत को रोजा रखने की ताकत नहीं है और ना आइंदा उनको ऐसी ताकत की उम्मीद कि रोजा रख सके, उसको शेख फानी कहते हैं। जो आइंदा भी रखने की उम्मीद नहीं है, ठीक नहीं होने की उम्मीद है, नहीं रख सकता, रमजान चल रहा है अभी भी रख नहीं सकता, तो ऐसे लोगों को या ऐसी औरत को शेख फानी कहते हैं। उनका हुक्म यह है कि हर रोजे के बदले, अब वो क्या करे, जो शेख फानी हो गए हैं, क्या वो अपने रोजे का कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो शरीयत इसके बारे में यह है कि उनका हुक्म यह है कि हर रोजे के बदले निस्फ सा यानी 2 किलो 45 ग्राम गेंदी यानी गेहूं, उसका 2 गुना यानी 4 किलो 90 ग्राम जौ सदका करे, या तो आधा सा गेहूं यानी 2 किलो 45 ग्राम, या उसका डबल जौ सदका करे यानी 4 किलो 90 ग्राम, या उनकी कीमत मसाकिन को दे। और अगर फिदिया के बाद ताकत आ जाए तो रोजा रखना जरूरी है। दे दिया, आपकी ताकत आ गई, मर्ज सही हो गया, तो उसके लिए रोजा रखना जरूरी है। 8वें नंबर की बात यह है, जो अहम बात भी है
کہ رمضان کا مہینہ جس میں روزے فرض کیے گئے ہیں اس لحاظ سے بھی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے کہ اس میں خدا ذوالجلال کا مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا۔ اللہ نے اس کا بطور خاص ذکر کر کے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ جس مہینے یا دن میں کوئی باعظمت چیز ملے وہ مہینہ اور دن بھی باعظمت ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ روزہ اللہ نے باعظمت مہینے میں فرض کیا ہے تاکہ بندہ روزے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی برکتوں سے بھی ہمکنار ہو جائے۔ اس لیے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ قرآن کی طرف ان کا شوق بڑھ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ روزہ بھی رکھے، تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے اور تمام منہیات اور فضول باتوں سے بچے، اپنی زبان کو بھی برائی سے روکے، اپنے نفس کو روکے، تب جا کر کے اس کو پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے۔ روزے کا فدیہ غربا و مساکین کی امداد کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جیسے کہ شیخ فانی اگر وہ روزہ کا فدیہ دے تو یہ کیا ہے کہ مساکین کے لیے بہت بڑا ذریعہ بھی ہو جاتا ہے۔ روزے کا فدیہ مقرر ہے، اتنا دینا واجب، لیکن اس میں اضافہ کرنا بہتر ہے۔ مان لیجئے کہ گیہوں آدھا سا یعنی 2 کلو 45 گرام اور جو اس کا ڈبل یعنی 4 کلو 45 گرام، تو بہتر ہے کہ اس سے آپ بڑھا کر کے دیں، تو یہ اچھا ہے، بہتر ہے، تاکہ دینے والوں کو ثواب ملے اور غربا و مساکین کا بھلا ہو۔ اور اس اضافے کی کوئی مقدار متعین نہیں، آپ اگر جتنا چاہے کر سکیں، 4 کلو کے بجائے 10 کلو دے دیں، 50 کلو دے دیں، 20 کلو دے دیں، آپ اس کو 20 کلو دے دیں، آپ ہر جتنا چاہے آپ زیادہ کر سکتے ہیں، یعنی جو جس قدر چاہے بڑھاتا جائے اور ثواب میں بڑھتا جائے۔ اس کے بعد قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، کوئی شک نہیں ہے، دنیا میں جتنی بھی کتابیں مذہبی کتابیں قرآن کی طرح کوئی کتاب نہیں۔ قرآن لاجواب کتاب ہے اور یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور جو حق و باطل کا فیصلہ چاہے صدق دل سے قرآن کا مطالعہ کرے، چاہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کون سا راستہ صحیح ہے، اس کو چاہیے کہ سچے دل سے قرآن کا مطالعہ کرے اور قرآن کو سمجھے۔ اسے پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ پورے ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، کمی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہاں پر یہ نہیں کہ 25 روزہ کر دیا جائے، 20 روزہ کر دیا جائے، نہیں، نہ اس میں کسی کے حکم چلے گا اور نہ کسی کے یہ مہینہ یعنی روزہ کسی کے گھر کی جاگیر ہے، بلکہ شریعت کا اٹل فیصلہ ہے، قانون خداوندی ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھا تو اس کی قضا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ مسافر اور مریض کو رخصت دے کر آسانی فرمانا چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب مغفرت کرنے والا، بے حساب رحم و کرم کرنے والا ہے۔ روزوں میں جو ذرا سختی ہوتی ہے اس کا مقصد بندوں کو پریشانی میں ڈالنا نہیں۔ لوگ بولتے ہیں کہ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا یہ ہم کو مصیبتوں میں ڈال دیا ہے، یہ بہت سارے لوگوں کا غلط سوچ اور غلط خیال ہے، بلکہ ان کے ایمان و روحانیت میں اضافہ کرنا اور جسمانی صحت سے ہمکنار کرنا ہے، جو اس کی رحمت کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے مومنوں تم رمضان کے روزوں کی مدت پوری کرو، کمی نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں جو ہدایت دی اور روزوں کی عظیم عبادت سے سرفراز فرمایا، اس کی تکبیر بولو، یعنی اس کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی پاکی کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو اور کثرت سے اللہ اکبر کا ورد کرو۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس سے تکبیر عید مراد ہے۔ اور قرآن پاک کی مذکورہ آیت کے بعد ایک آیت میں، اور بس مختصر اور بیان کروں گا کہ قرآن پاک کی مذکورہ آیت کے بعد ایک آیت میں بندوں کو یہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف متوجہ کیا ہے، اپنے طرف مائل کیا ہے اور دعا کرنے کی ترغیب دی ہے کہ شاید بندہ روزہ رکھ کر اپنے بوجھل نہ سمجھنے لگے اور اس کے اندر اتحاد نہ آ جائے۔ تو ارشاد فرمایا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اے محبوب جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کرے، اپنے حبیب سے فرمایا، اپنے نبی سے فرمایا، اے میرے محبوب جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کرے کہ میں دور ہوں یا نزدیک، تو انہیں جواب دو، یعنی محبوب ہمارے بندوں سے کہہ دو میں نزدیک ہو کر دعا کرنے والوں کی دعا سنتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو انہیں چاہیے کہ میری بات قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائے، اس امید پر کہ راہ پائے۔
अब इन तमाम बातों से मुकम्मल तौर पर खुलासा ये बात की होती है कि रमज़ान यकीनन बरकत और परहेजगारी का महीना है। इसकी बड़ी अहमियत है। इस महीना में हमें चुगली, गीबत, फहश, बेहयाई, बेशर्मी, तमाम छोटे बड़े गुनाहों से बचना चाहिए और अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। कसरत से कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, अपने मस्जिदों में जाकर इबादत करनी चाहिए। और जो खुलेआम नौजवान या हमारे बूढ़े जो मुसलमान दुकानों में खुलेआम खाते पीते हैं, वो रोजा की तौहीन करता है। इस्लामी हुकूमत अगर हो तो ऐसे लोगों को सख्त सजा दी जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को रमज़ान की कदर करने की और रमज़ान मुबारक के सही तौर पर रोजा रखने की, इबादत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया के साथ जुड़ने का।